बहुत समय पहले की बात है। एक घना और सुंदर जंगल था, हरा भरा, पेड़ों से लदा हुआ, और उसमें तरह तरह के जानवर रहते थे। हाथी, शेर, बंदर, खरगोश, मोर, हिरण सब आपस में मिलजुल कर रहते थे। जंगल के बीच से एक नदी बहती थी, जिसका नाम था सुरमई नदी। वही नदी जंगल की जान थी। सब जानवर उसी से पानी पीते, वहीं नहाते, वहीं खेलते थे। हर सुबह पक्षियों की चहचहाट से जंगल गूंज उठता। हिरण घास पर कूदते, बंदर डाल डाल झूलते, हाथी बच्चे नदी में पानी उछालते। शेर राजा सिंह विक्रम अपने राज्य को देखकर गर्व से मुस्कुराता था। वह बोला करता, जब तक ये नदी है, हमारा जंगल कभी सूखेगा नहीं। लेकिन किसी को क्या पता था कि जल्द ही यही नदी कहर बनकर टूट पड़ेगी। एक दिन आसमान में बादल छा गए। धीरे धीरे हवा तेज होने लगी। पहले हल्की बूंदें पड़ी, फिर बारिश ने रफ्तार पकड़ ली। दिन रात बारिश होती रही। नदी का पानी बढ़ने लगा। पहाड़ों से मिट्टी बहकर नदी में आने लगी और उसका रंग भूरा हो गया। बंदर बोले, लगता है आज बहुत पानी गिरने वाला है। हाथी ने कहा, चिंता मत करो, हम जंगल के राजा विक्रम के साथ हैं। लेकिन राजा खुद चिंतित था। उसने देखा कि नदी किनारे पेड़ हिलने लगे थे और पानी तेजी से चढ़ रहा था। तीसरे दिन भयंकर तूफान आया। बिजली कड़की, पेड़ उखड़ने लगे और सुरमई नदी उफान पर आ गई। पानी जंगल के अंदर घुसने लगा। छोटे जानवरों के बिलों में पानी भर गया। खरगोश, लोमड़ी, सांप सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए ऊंची जगह भागने लगे। बंदर अपने बच्चों को पीठ पर लेकर ऊंचे पेड़ों पर चढ़ गए। हाथियों ने अपने बच्चों को घेरे में लेकर बड़ी चट्टानों की ओर बढ़ना शुरू किया। लेकिन हिरणों का झुंड फंस गया। पानी बहुत तेज था, वे तैर नहीं पा रहे थे। तभी शेर विक्रम ने गर्जना की, सभी जानवर मिलकर उनकी मदद करो। हाथियों ने अपनी सूंड से एक एक करके हिरणों को ऊपर खींच लिया। बाढ़ और बढ़ गई। पानी अब पेड़ों की जड़ों तक पहुंच चुका था। शेर बोला, अब हमें ऊंची पहाड़ी पर जाना होगा, नहीं तो सब बह जाएंगे। हाथी आगे आगे चले और बाकी जानवर पीछे पीछे। बंदर पेड़ों से झूलते हुए बच्चों को सुरक्षित स्थान तक ले गए। कई घंटों की मेहनत के बाद सभी जानवर एक पहाड़ी पर पहुंच गए। वहां से उन्होंने देखा, उनका प्यारा जंगल अब पानी में डूब चुका था। रात भर बारिश होती रही, लेकिन सुबह जब सूरज निकला तो आसमान साफ था। नदी अब धीरे धीरे शांत हो रही थी। जानवरों ने राहत की सांस ली। पेड़ टूट गए थे, कई घोंसले बह गए थे, लेकिन सब खुश थे कि वे जिंदा हैं। शेर विक्रम ने कहा, हमने अपनी एकता से इस आपदा को हराया है। अब हमें मिलकर जंगल को फिर से हरा भरा बनाना होगा। बंदरों ने नए पेड़ लगाए, पक्षियों ने टहनियों से नए घोंसले बनाए और हाथियों ने बहकर आए लकड़ियों को साफ किया। कुछ ही हफ्तों में जंगल फिर से जीवन से भर गया। बाढ़ ने बहुत नुकसान किया, लेकिन उसने एक सीख भी दी कि जब सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। अब जंगल में हर साल जब बरसात आती तो सब पहले से तैयारी करते। वे ऊंची जगहों पर अनाज रखते, बच्चों के लिए सुरक्षित घर बनाते और नदी के बहाव को देखते रहते। सीख, मॉरल, एकता और समझदारी से बड़ी मुसीबत को हराया जा सकता है। प्रकृति का सम्मान करो, तभी वह हमें सुरक्षित रखेगी। डरने से नहीं, मिलजुल कर सोचने से समाधान निकलता है।